नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो उनको कुंडली के बारे में जानना था। तो पूरा विश्लेषण करके हमने उनको बताया है। साथ में उसके जो कुंडली का जो दूषित ग्रह है उनके उपाय भी उनको बताए हैं। राहु केतु के बारे में उपाय उनको बताया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ विश्लेषण करेंगे 7 ग्रह का। राहु केतु और कुंडली के दोष, खराब ग्रह, इनके उपाय के बारे में यहाँ पे विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उपाय नहीं बता सकता। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म का वक्त, ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप कीजिए डिटेल्स। फिर बाद में हमारा आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो कुंडली, ये ज्योतिष शास्त्र में जो जन्म कुंडली बनती है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनकी चाल, इनके गति पर आधारित है। तो ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव। इन पर पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका है। क्योंकि आपके जन्म कुंडली से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मतलब स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में कब आएंगी, आपकी स्थायी संपत्ति, आप कितना धन कमाएंगे, आपके भाई बहन कैसे रहेंगे या फिर उनके साथ रिश्ता कैसा रहेगा आपका, आपके पड़ोसी कैसे रहेंगे, इनका भी विचार, मतलब इनके बारे में पता चलता है आपके जन्म कुंडली से। आपकी संतान कितनी होगी या नहीं होगी, ये भी पता चलता है जन्म कुंडली से। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर आपके रोग कौन से होंगे, आपको शत्रु कौन से होंगे, आपको आँख, कान, इसकी समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी, इसके बारे में भी आपकी कुंडली से ही पता चलता है। या फिर आपका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, इसका भी उल्लेख आपकी कुंडली में किया जाता है। आप धन कितना कमाएंगे, मतलब आपकी स्थायी संपत्ति कितनी हो सकती है, या फिर आपकी कुंडली में कारावास योग या फिर जेल जाना है या नहीं है, इसका भी पता आपके कुंडली से ही पता चलता है। तो यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, आपका नाम भेज दीजिए, आपका जन्म स्थान भेजिए, जन्म वक्त और जन्म तारीख, ये 3 चीज़ें भेजिए। तो आपके स्क्रीन के सामने जो कुंडली दिखाई दे रही है वो मेष लग्न की जन्म कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं मंगल। कहाँ पे बैठे हैं? अष्टम में, आयु भाव में। मंगल की अपने ही राशि में, वृश्चिक में है। इस कुंडली की चंद्र राशि मिथुन है, सूर्य राशि तुला है। तो अष्टम भाव में मंगल होने के कारण इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल योग का प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो मंगल के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र होंगे, बुध शत्रु है और शुक्र और शनि सम है। तो शनि, ये जो ग्रह है, ये बाधा कारक है इस कुंडली के लिए। बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। कब करेगा ये मैंने इनको बताया है। जब जब शनि की दशा, महादशा आ जाएंगी तब वो बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो कुंडली का प्रथम भाव मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। तो प्रथम भाव में मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इस भाव का कारक सूर्य है। तो प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, सामूहिकता, व्यक्तित्व, शारीरिक रचना, रंग रूप, आत्मा, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो मंगल प्रथम भाव से 8वें भाव यानी आयु भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में स्थित है, लेकिन वो बैठे कहाँ पे है? दुख स्थान में बैठे हैं। इसलिए आपका जो स्वास्थ्य जीवन है थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन आपके परिवार में मानसिक और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी, ठीक है।
आगे देखते हैं, दूसरा भाव धनु राशि है, क्षमा कीजिए, दूसरा भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। तो ये धन भाव है, धन भाव धन का कारक गुरु है, तो इस भाव का कारक गुरु है। द्वितीय स्थान, द्वितीय भाव धन व कुटुंब का भाव कहते हैं। तो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी वाणी, दाईं आंख, नाखून, नासिका, ठगना व जीवन साथियों के बीच हिंसा, इन सब का विचार इसी भाव से यानी द्वितीय स्थान से किया जाता है। तो द्वितीय भाव शुक्र दूसरे भाव से छठे भाव में जीवन साथी के भाव में अपनी ही राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, इसलिए धन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए यहाँ पे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है मंगल की, इसलिए स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। तीसरा भाव मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध, इसे सहज भाव कहा जाता है। सहोदर भाई या आपके छोटे भाई बहन, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, सीना, दाया कान, लघु यात्राएं, आपके हाथ, नाड़ी तंत्र, इन सब का विचार तृतीय स्थान से किया जाता है। तो तृतीय स्थान में बुध है जो कि तीसरे भाव से पांचवें भाव यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो आपके भाई बहनों को करियर में बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं, चतुर्थ भाव कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र, से सुख भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है। इस भाव से आपका माता का सुख, माता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, आपका घर, आपका वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, इन सब का विचार मातृभाव यानी चतुर्थ भाव से किया जाता है। विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े, इनका भी विचार इसी भाव से करते हैं। तो चतुर्थ भाव चौथा, यहाँ पे चंद्र चौथे भाव से 12वें यानी पराक्रम भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप कोई वाहन या कोई नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या फिर आपकी बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे कोई घर का नया निर्माण करवा सकते हैं, क्योंकि इस भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आगे देखते हैं, पंचम भाव सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य, इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी बुद्धि देखी जाती है, जुआ, सट्टा, मैत्री, अभिरुचि, बुद्धि, प्राथमिक शिक्षा, प्रतिष्ठा, पद, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव सूर्य पांचवें भाव से तीसरे यानी जीवन साथी भाव में नीच का होकर शत्रु राशि में बुध व शुक्र के साथ स्थित है, नीच का होकर स्थित है, इसलिए संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद संभव है। मैंने इनको उपाय बताए हैं क्या करना है, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे उपाय। आगे देखते हैं, छठा भाव कन्या राशि है, कन्या राशि स्वामी बनते हैं बुध, इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष व चिंता, इन सब का विचार किया जाता है। साथ ही आपके मामा मामी, बदनामी, चोरी, किराएदार के साथ झगड़ा, आपकी कमर, अधीनस्थ कर्मचारी, इनका भी विचार इसी भाव से करते हैं। या फिर आपको लगने वाली चोट, इसका भी विचार छठे भाव से यानी रिपु भाव से किया जाता है। तो छठे भाव में बुध है, छठे भाव से दूसरे यानी जीवन साथी भाव मित्र राशि में स्थित है। तो मैंने इनको एक सलाह दी थी, मैं यहाँ पे मैं सबके सामने बताऊंगा। एक तो आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे ठीक तरह से काम करिए, किसी के साथ वाद विवाद मत करिए। वाद विवाद करते हो तो वहाँ पे मामला आपका कोर्ट कचहरी तक जाएगा। माना कि वहाँ तक मामला जाएगा, छुटकारा भी इन्हीं को मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो समय की बर्बादी होने वाली है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा संभाल के काम कीजिए, जहाँ भी करना है किसी के वाद विवाद झमेले में न पड़े। आगे देखते हैं, सप्तम भाव तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र, तो इसे पति पत्नी का व्यक्तित्व इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है।
साझेदारी व व्यापार, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से, यानी कलत्र भाव कहा जाता है। जीवन के लिए खतरा, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, जनता के साथ रिश्ते और यौन रोग और मूत्र रोग, इनका भी विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। तो सप्तम भाव जीवन साथी, ठीक है, शुक्र इसी जीवन साथी भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छी तरह से जाने वाला है, और आप जो कुछ भी काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, कार्य करेंगे, वहाँ पे जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा। आगे देखते हैं, आठवां भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे आयु का भाव कहा जाता है। मृत्यु का, मृत्यु कैसे होगी, जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, चोरी डकैती, चिंता, रुकावट, मानसिक वेदना, विवाहोत्तर जीवन यानी बुढ़ापे का जीवन, चोरी डकैती, चिंता, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल इसे अपने ही राशि में स्थित है, लेकिन है कहाँ पे, अष्टम भाव में। तो कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपकी आयु है उसमें आयु पक्ष में आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मित्र दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। नौवां भाव धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। से धर्म का भाव, भाग्य का, अध्यात्म का, पिता का, यात्रा, मतलब इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। यात्रा यानी लंबी यात्राएं, आपकी पत्नी का छोटा भाई और भाई की पत्नी, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। और उच्च शिक्षा, इसका भी विचार इसी भाव से करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति, ठीक है। तो नवम भाव जो है भाग्य का भाव है, इस भाव का कारक गुरु है। तो बृहस्पति 9वें भाव से चौथे यानी व्यय भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में बैठे, इसलिए आपको भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसे की, मतलब भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भाग्य इनको साथ नहीं देगा। तो मैंने इनको कुछ मंत्र और उपाय बताए, तो कुछ समस्या हल हो सकती है, लेकिन भाग्य के ऊपर बैठ के नहीं चलेगा इनको। लेकिन घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है चंद्र की, इसलिए। आगे देखते हैं, 10वां भाव मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। तो इस भाव से आपका व्यापार, आपकी आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कर्मचारियों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, सरकार से मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी कीर्ति, आपकी सत्ता, आपका कर्तृत्व, व्यक्तित्व, ठीक है, इन सब का विचार दसम भाव से किया जाता है। क्योंकि आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नुकसान कितना होगा या नुकसान होगा या नहीं होगा, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शनि 10वें भाव में है, क्योंकि मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इस भाव का कारक बुध है। तो शनि 10वें भाव से 9वें रोग ऋण शत्रु भाव में मित्र राशि में स्थित है, लेकिन वो है कहाँ पे, छठे भाव में, ठीक है। कहाँ पे बैठे हो, रोग ऋण शत्रु भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी, जैसे कि आपके पिता के साथ नहीं जमेंगी, या फिर आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है, कभी कभी बदनामी भी हो सकती है। तो मैंने इनको उपाय बताए हैं शनि के बारे में, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने उनको बताया है। आगे देखते हैं, 11वां भाव कुंभ राशि का है। यहाँ भी वैसा ही फल है, क्योंकि इस भाव का कारक गुरु है, लेकिन स्वामी को नहीं, शनि। तो 11वां भाव यानी एकादश भाव, इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आपकी इनकम, आय, लाभ, स्थायी संपत्ति, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। लेकिन शनि 11वें भाव से 8वें भाव में यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हैं, इसलिए यहाँ आपके लाभ में कमी आएगी। तो शनि के उपाय बताए मैंने इनको। आगे देखते हैं, 12वां भाव मीन राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे व्यय का भाव कहा जाता है। फिजूल खर्चा, हानि, दंड, कारावास, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं, द्वादश भाव से करते हैं। पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना,
अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। और साथ ही यौन संबंध से उत्पन्न होने वाले रोग और काम क्रीड़ा में कमजोरी, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। और शयन सुविधा, इसका विचार इसी भाव से करते हैं, जैसे कि अय्याशी, भोग विलास। तो द्वादश भाव में बृहस्पति इसी व्यय भाव में अपने ही राशि में स्थित है, लेकिन वो बैठे कहाँ पे है? द्वादश भाव में। ये दुख स्थान है और बृहस्पति ये एक शुभ ग्रह है, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी और घटना दुर्घटना का योग बना है इनके कुंडली में। तो ट्रैवल करते समय या फिर खुद गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी इनको। लेकिन दूसरी बात यह है कि आय जो है, आय के साथ साथ इनके खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है इसलिए। तो ये था पूरा इस कुंडली के बारे में विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से एक बार वीडियो दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।